हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं खई ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में एंड नेक्स्ट टीजर के बारे में। कौन से ऐसे सीन्स थे जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे, कौन सी चीज़ों पे बहुत हंसी भी आई और कौन सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। चलते हैं रिव्यू की तरफ। लेटेस्ट एपिसोड में पूरे एपिसोड में जमदा इतना ज़्यादा हर एक चीज़ को भड़काती हुई नज़र आई है। बल्लास और अपाना के इशू को उसने इतना बड़ा कर दिया है, इतना इशू उनको खुद को नहीं महसूस हो रहा था जितना जमदा ने बार बार कह के उनके जहन में ये चीज़ बिठा दी है कि हमें अब कुछ करना है। हालांकि खुद उनको इतना कुछ खास फील नहीं हो रहा था, वो शायद अपनी मोहब्बत को गिव अवे भी कर देते, लेट एंड गो भी कर देते, लेकिन जमदा ने एक चीज़ को पकड़ के उसको एक राई को पहाड़ बना के उसको उनको इतना ज़्यादा भड़का दिया कि वो कुछ ना कुछ करने के ऊपर अब सोच रहे हैं। मीसनी कुन्नी वाला जो होता है ना, एक होती है घर में एक ऐसी औरत जो बहुत मीसनी होती है, जो हर किसी के मुंह पे अच्छी होती है और अंदर ही अंदर वो अपना कुछ ना कुछ कोई खिचड़ी पका रही होती है, वही रोल अदा कर रही है हमारी जमदा। शुरू में जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, जमदा एक बहुत अच्छी और प्यारी और डिसेंट सी लड़की दिखाई गई थी, लेकिन अब वो एक अच्छी खासी मीसनी लड़की बन चुकी हुई है, बल्कि मीसनी औरत बन चुकी हुई है, जिसको हर किसी के मामलात में घुसना है, जिसको हर किसी के ऊपर नजर रखनी, जो चीज़ हो उसकी आंखों के सामने हो, उसकी हर चीज के ऊपर नजर हो, ताकि वो कहीं पे से भी मौका निकाल के अपने दुश्मन को मार सके। अब हम बात करेंगे चिनार खान एज हमारे फनी जोकर की। पहले तो भाई ये डायलॉग सुन लो। इसका भी दिल लग गया है जमदा के साथ। हमको अच्छा नहीं लगता, हमारा बच्चा को हाथ भी लगा। क्यों? उसका हाथ गंदा है क्या? लिटरली चिनार खान हमारा एक ऐसा रोल है कि जब ये विलन बनता है तो इंतहा का विलन होता है, और जब एज अ मोहब्बत के रोल में आता है, जैसे वो रोमांस करता है हमारी जमदा से, वो एक बहुत फनी और बहुत मज़े का रोल दिख रहा होता है, एक चीज़ दिखाई दे रही होती है, एक सीन बन रहा होता है, केमिस्ट्री दिख रही होती है। ड्रामा जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बदले के ऊपर है, उसमें जो हमारा ये चिनार खान है, ये जब एक फ़नी चीज़ बीच में फ़नी एलिमेंट जब डालता है तो ड्रामा देखने का और ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा हम ड्रामा को इंजॉय करते हैं एज चिनार खान के रोल की वजह से। जमदा गैरत के मामले में अपाना और बल्लास को मरवा देना चाहती है। वो चाहती है इनके घर में फिर से खून खराबा हो, जिसकी वजह से वो बल्लास और अपाना के रिश्ते को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। जमदा एज हमारा, जिसको कहते हैं, एक मिसाल दी जाती है कि बगल में छुरी मुंह पे राम राम, यही हिसाब है हमारी जमदा का। वो सबके सामने यूं दुआएं करती है कि मैं तो इस घर वालों का बुरा सोच ही नहीं सकती, मैं तो इनके बिना रह नहीं सकती, मेरे तो यही हैं जो हैं। उतना ही वो मीसनी अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े प्लान को एक हर तरह से इस घर के लिए बुरा सोचती है, और जैसे वो प्यार से बोलती है और बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट उसका माइंड होता है। सीरियसली बहुत मज़ा आता है उस चीज़ को, उस रोल को देखने का। दुर्फिशा ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल यहाँ पे दिखाई गई है उनकी। साथ ही साथ अगर बात की जाए उनके लुक्स की, दुर्फिशा इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। पठानों का रोल तो ऑलरेडी, जो पठान होते हैं वो पहले से एक खूबसूरत से होते हैं और बहुत नाजुक से, और हमारी जमदा बिल्कुल इसी तरह की दिखाई गई है। जैसे बादल और जमदा एक दूसरे से बैठे एक दूसरे को देखते हैं, मुझे लिटरली उन दोनों पे तरस आ रहा कि एक दो इंसान इस तरह के जिन्होंने एक दूसरे से शादी करनी हो, शादी के अरमान सोच रहे हो, उसी दिन इतनी बड़ी चीज़ हो जाए कि उनकी पूरी लाइफ ही बदल जाए कि एक दूसरे को देख के भी वो पहचान नहीं सकते, एक दूसरे से खुल के वो बात नहीं कर सकते। तो मुझे वो सीन देख के बहुत ज़्यादा जमदा और बादल खान पे बहुत ज़्यादा मुझे तरस आया एक तरह से। बादल खान के आने के बाद मज़ीद जमदा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। जिस तरह जमदा बल्लास और अपाना के पीछे पड़ी हुई है, लगातार उनको पंप कर रही है कि तुम कुछ करो, इसने इन दोनों को मरवा के ही सांस लेना है, उसके बिना ये सांस भी नहीं लेगी। हो सकता है कि वो बल्लास के साथ अपाना को भी मार डालें, कुछ इस बारे में नहीं कहा जा सकता। ये तो हमें आने वाले सीन्स में, आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। पामिर खान जो कि दुबई से आया है, मुझे समझ नहीं आती यार, तू दुबई से आया, तुझे क्या जरूरत थी वापस आने की, पहले तो बात ये। और दूसरी बात, अगर तू आ ही गया है तो वहाँ पे तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई, वहाँ पे आके तो फिर दोबारा उसी के पीछे के पाना से मेरी बचपन की मंगनी हुई है। लेकिन अगर हम पठानों के कल्चर के लिहाज से देखें तो उनको भी पता है कि जहाँ पे हमारी मंगनी या हमारा रिश्ता तय कर दिया गया है, अगर हम वहाँ से इनकार करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारे खुद के घर वाले ही हमें मार देंगे। लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो हमें उसी से शादी करनी पड़ेगी, वरना हमें मौत का मुंह देखना ही पड़ेगा। बात तो वही है, दिल आया गधे हुए तो पड़ी क्या चीज़ है। तो वही हुआ है हमारी यहाँ अपाना के साथ कि उसको पसंद है बल्लास। हालांकि उसके सामने एक अच्छा और ऑप्शन है
पामीर का जो उसको पसंद भी करता है, लेकिन नहीं जी उसको फिर भी बरलास ही पसंद है तो वो बरलास के पीछे ही रहती है। देन जब पामीर उससे बात करने की कोशिश करता है, ये चीज देख लेती है हमारी जमदा भी और यही चीज देख लेते हैं हमारा बरलास भी, और वो बहुत ज्यादा उस टाइम इरिटेट हो जाता है। सीरियसली ये जो हमारा करैक्टर है जमदा, इसको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उसको सिर्फ यही ख्याल आता है कि मैं कैसे इनके घर वालों में से किसी ना किसी को मार दूं, चाहे उसका कसूर हो या उसका कसूर ना भी हो, लेकिन उसने भाई मारना है, वो तो मारना चाहती है, वो तो मारेगी। टीजर में दिखाया जाता है कि अगेन जब हमारा बरलास है वो चिल्लाता है अपाना पे कि तुमने उससे बात क्यों की, तुम्हें जरूरत ही क्या सी उससे बात करने की, जिसपे अगेन हमारी जो जमदा मैडम मीसनी है वो उनको फिर से भगाती है कि तुम इस पे क्यों चिल्ला रहे हो, तुमने करना है तो तुम कुछ करो, अगर तुम इसको भगाना चाहते हो या इसके लिए कुछ करना चाहते हो, चिनार खान से बात करना चाहते हो, चिनार खान से बात करो हर हाल में। इन शॉर्ट वो कह रही कि भाई जा अपने आप को जाके अपने कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार ले ताकि तेरा पैर कट जाए। वही करने चला जाएगा हमारा बरलास, वो जाएगा चिनार खान के पास, उसको बता देगा भाई कि मुझे पसंद है अपाना, पठान कल्चर्ड, अगर आपकी इससे मंगनी हो जाती है तो आपको हर हाल में उसी से ही शादी करनी होती है। बहुत मुश्किल ऐसे केसेस में होता है कि कभी कभी कोई अगर आप किसी को पसंद करो तो कोई घर वाले मान जाए, वरना ज्यादातर मोस्टली अगर आपकी किससे मंगनी हो जाती है तो आपको उसी से ही करना पड़ेगा। फिर चिनार खान कहता है कि अगर तुमने ये बात अपने मुंह से निकाली तो क़यामत आ जाएगी, जिसके ऊपर वो कहता है कि मुझे अपाना चाहिए हर हाल में। तो खींच के थप्पड़ पड़ता है बरलास को, जो कि पड़ता है उसके बाप से कि जो मर्जी कर लो अपाना तुम्हारी नहीं हो सकती है और ये चीज अपने मुंह से मत निकाला। इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा हमारा बरलास। नेक्स्ट सीजन में हमें दिखाया जाता है कि बादल खान शूट करने की कोशिश करता है पामीर खान को, जो कि जहाँ पे उसका निशाना चूक जाता है। मैं यहाँ पे समझती हूँ कि यार जब वो लड़की होकर इतना अच्छा खेल कर रही है, इतना अच्छा खेल खेल रही है, अपनी बेवकूफ़ी करने के तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर तुमने करना ही है तो एटलीस्ट अपना निशाना तो ना चुको और ऐसी जगह पे जाके मारो जहाँ पे तुम्हें कोई भी ना देख सके। तो ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे बादल खान ने, जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो जाएगा मे बी, और चिनार खान को उसी पर शक हो कि ये वही इंसान हो सकता है और हमारा कोई दुश्मन बाकी नहीं बचा है सिवाय उस दूल्हे के जो कि उस वक्त जिसकी लाश नहीं मिली। उस जगह पे जो हमारा तुराब खान है वो कहेगा मेरे लिए डूब के मरने का मुकाम है कि मेरे घर में ही आके कोई मेरे ही बच्चे पे गोली चलाने की कोशिश की है किसी ने। उसको शक हो गया है कि हमारा दुश्मन एक ही वो बच्चा था जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली, वो था बादल खान जो कि एज दुल्हा था हमारी जमदा का। तो वो जाता है जमदा के बाद उससे पूछता है कि नाम उसका क्या था जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, तो वो कहती है बादल है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी उसके मुंह से किस तरह निकल सकती है कि वो उसको हाँ के इशारे में कर देगी कि हाँ, जिससे चिनार खान को बहुत बड़ा शक होगा कि तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है, तुमने है क्यों बोला, तुमने था क्यों नहीं बोला। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जमदा जितनी बड़ी मक्की मीसनी और घुन्नी हो चुकी हुई है झूठ बोल बोल के, वो इस चीज़ को भी घुमा कर अपनी तरफ से जो शक है उसको मुकम्मल तौर पर हटा देगी, मुझे ऐसे लगता है। तो जहाँ तक बात की जाती है आज के एपिसोड की और टीज़र की, तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। हर जो टीज़र है, टीज़र में कैसी चीज़ दिखा दी जाती है हमें कि जिससे हमें और ज़्यादा इस ड्रामे को देखने में इंतज़ार रहता है। ड्रामा बहुत ज़्यादा मज़े का है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वायलेंस है और हर किस्त में कोई ना कोई मरता मराता दिखाते ही हैं। तो ये था रिव्यू हमारे आज के लेटेस्ट एपिसोड एट स्काई के, हमारे लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले रिव्यू में। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।